बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। समस्त ब्रजवासी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि श्रीधाम वृंदावन धाम में कार्तिक मास के महापर्व पर श्री मुरली मनोहर भगवान की सानिध्य में बैठकर भगवत कथा रस आस्वादन करने का बड़ा सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। और सभी दर्शक वृंद, देखने वाले, सुनने वाले, YouTube चैनल के माध्यम से सभी को मंगल कामनाओं के साथ और सभी उपस्थित प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में सभी शक्तियां वैवृद्ध जन समस्त भगवत कथा प्रेमीजनों को सादर अभिवादन वंदन करते हुए आइए दो बार भगवत नाम और कथा की प्रारंभ करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण माधव जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण माधव जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण माधव जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। श्रीरंगे बिहारी लाल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की कृपा से नित्य प्रतिदिन महाराज श्री हमारी मुरली मनोहर भगवान के सानिध्य में रहकर महन जी महाराज की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, जो भगवत रस का आस्वादन करने के लिए बड़े भजनानंदी और साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि भगवत कथा रस आस्वादन नित्य निरंतर करने वाले प्रेमी हैं। जीवन की बड़ी उपलब्धि मानव तनु पाकर भगवान की सुंदर मंगलमय चरित्रों का श्रवण करना, श्रवण करके उनका आचरण करना, संतों को प्रेम करना, संतों को ऊपर भरोसा करना, और कार्तिक मास एकादशी है आज, महान अपने आप में है। साथ में भगवत रस आस्वादन का केंद्र वृंदावन धाम है, प्रेम रस का सरोवर, जहां पर भागवत गायन किया जाए, जहां पर भागवत कथा हो, जहां भक्त और भगवान की भगवत तत्व की चर्चा हो, बोध हो, वही श्रीधाम वृंदावन है। और साथ में श्रीधाम वृंदावन प्राप्त होना, श्रीधाम वृंदावन में ब्रज 84 कोष में रहने के लिए यहाँ की अधीश्वरी, सर्वेश्वरी, प्राणेश्वरी, जगदेश्वरी, बरसाने वाली श्रीजू राधा रानी जी का आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि यहाँ से नंदलाला देवकी नंदन यहाँ से तो भाग गए रहे,
यह है, और जो प्रेमी जन बना देता है श्रीधाम वृंदावन में, यह श्री राधा रानी की कृपा है। यहाँ राधे राधे डार डार पात पात होई, दिन रात हर निश्री जो राधे राधे हो रहा है, जो शाम शाम हो रहा है, वो केवल भगवती सर्वेश्वरी राशेश्वरी की प्रेम मूर्ति है। और उनकी कृपा अनुग्रह के बिना इस ब्रजधाम में आपकी निवास करना मुश्किल है। इसलिए ऐसे राधा रानी की कृपा अनुकंपा दया दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण रखता है। कई जने बोलते हैं कि अरे वहां तो जाने से राधे राधे करना पड़ता है। हमारे संप्रदाय अनुकूल नहीं है। ये जगत राधे के बिना, राधा का बिना आधा है, क्योंकि प्रेम मूर्ति है, प्रेम एक रूपा। जहां प्रेम ना हो, बाकी सभी रस हो तो निरस है। सब्जी गुच्छी का बना दिए, भारी कीमती वाला साग है, गुच्छी साग बहुत कीमती है, किलो 50,000, 20,000, 30,000, उसमें भी क्वालिटी है। बना दिया, मसाला सब ठीक ठाक डाले, परंतु राम रस ना, वो जीवन भी बेकार है, वो सब्जी बेकार है। उसी प्रकार यहाँ राधा रानी, राधे राधे शब्द अगर आपने नहीं गाया तो भी आपकी जीवन व्यर्थ है। और आप कुछ नहीं पाया, क्योंकि रस ही नहीं। क्या तूने पाया, क्या तूने खोया, क्या तूने पाया, क्या तूने खोया, ना जाने में प्रेम रस बिना, हरि के रस बिना जान गमाया, क्या तूने पाया, क्या तूने खोया, ब्रज के रस बिना, ब्रज के रज बिना, ब्रज के रस बिना, मानुष तन तूने कितने बार गमाया, क्या तूने पाया, क्या तूने खोया, क्या तूने पाया, क्या तूने खोया। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए राधा रानी महारानी जी को यहाँ की सर्वेश्वरी, परमेश्वरी, भगवती, करुणामयी, करुणा करे तभी श्याम सुंदर से मुलाकात भेंट होता है। कहीं उनकी छटा दिखता है, कभी उस मुरली मनोहर को पाने के लिए, मुरली मनोहर को देखने के लिए आपको जो है प्रयास करना पड़ेगा। बोले नहीं,
अगर राधा रानी की कृपा हो जाए तो फिर क्या करें। इसलिए भक्ति और प्रेम दोनों हो तो फिर क्या है, जीवन उद्धार है। और उस पावन चरित्र को गोकर्ण जी महाराज पूर्व प्रसंग में हमारी गायन किए थे। तो आपको उस सब प्रसंगों को सुनते हुए हम पहुंचे कि धुंधकारी जैसे महान प्रेत का जब प्रादुर्भूत दिव्य रूप में हुआ, क्योंकि श्री गोकर्ण जी महाराज कथा को श्रवण कराए और गोकर्ण जी महाराज की कथा को बांस के अंदर बैठकर श्रवण किया। श्रवण करने के बाद उस भगवत नाम से, इस भागवत महापुराण के प्रभाव से श्रीजू महारानी और श्री श्याम सुंदर की कृपा से दिव्य रूप हो गया। दिव्य रूप धरो जादस तुलसी दाम मंडिता पीतवासा घनश्याम मुकुटि कुंडल समन्विता। दिव्य रूप धर जाते हैं, दिव्य रूप को धारण किया। भगवत महात्म्य का कहने का तात्पर्य भागवत में कितने चमत्कार है। कलयुग में बहुत से मंत्रों को, बहुत से शास्त्रों को जो चमत्कारिक रूप में गुण देने वाले थे, उन सबको किल दिया गया है। शंकर जी के द्वारा किलित है। परंतु श्रीमद् भागवत महापुराण मात्र एक ऐसा दिव्य और अलौकिक ग्रंथ है जहां पर यह किसी भी प्रकार का बंधन नहीं, किसी भी प्रकार का रुकावट नहीं। ये एक विशेषता है। भागवत कथा में बहुत से, परंतु यही एकमात्र ग्रंथ है जिस ग्रंथ में कोई रुकावट, कोई तोड़ मरोड़ नहीं। सीधी पाठ करो, श्रवण करो, मनन करो, आचरण में लाओ और दिव्य फल पाओ। नहीं तो आधर रह जाओ। तो इसलिए ऐसा कल्पवृक्ष का हमारे पास होते हुए हम कहाँ इधर उधर भटक रहे हैं। कोई चीज कह रहे हैं कि धुंधकारी जब दिव्य रूप इतना बड़ा व्यभिचार करके, पाप करके उद्धार हो सकता है, दिव्य रूप धारण कर सकता है, तो हम मनुष्य क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हम इस भागवत महापुराण के रस को कभी आस्वादन ही नहीं किए। कुत्ते की तरह फिरते रहे। कबीरा कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दुरु दुरु होई, एक ही दर का होई रहे, दर दर दुरु दुरु करे न कोई। कबीरा दर दर फिरे, दर दर दुर दुर होई, एक ही दर का होई रहे, दर दर दुर दुर हो, दर दर दुर दुर करे न कोई। हम हरि का
नहीं हो पाए, मनुष्य जीवन मिला। केवल आवत नोट जुड़ा पूछा। इसलिए कबीर जी महाराज कहते हैं कि आपने जो अपने जीवन दर दर इधर उधर भटकते भटकते चला गया, वो इसलिए चला गया कि आप हरि कथा, हरि चरित्र, हरि के विषय में आपने कभी मन प्राण को सन्निवेश नहीं किए। बस इधर उधर उधर इधर लगाए रहे। आज जिसके कारण आपको परेशानियों को झेलना पड़ रहा है। इसलिए जब एक रस का पान करोगे, गुरुमुखी होगे। आचार्य गुरुदेव शास्त्र का कहना है कि गुरुमुखी सदा सुखी, गुरु विमुखी सदा दुखी। आप इस बात को भली भांति जानते हैं। जो बच्चे घर में माता पिता को गुरु रूप में मानकर माता पिता की आज्ञा मानते हैं, तो उनकी जीवन में बड़े से बड़े संकट का निराकरण हो जाता है। माता पिता भी गुरुजन है, गुरु हैं। उसी प्रकार जीवन की आत्मा कल्याण के मार्ग में, आत्मा कल्याण के लिए जो हमें चाहिए वो गुरु ही बता सकता है। क्योंकि आध्यात्मिक जगत और भगवत रस को, भगवत प्रेम को पाने के लिए और हमारे जो मनुष्य शरीर में दिव्यता, भव्यता और निखार बनाने के लिए, जब तक आप गुरु चरणों में बिखरोगे नहीं, तब तक आप निखरोगे नहीं, निखरोगे नहीं, निखरोगे नहीं। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। इसलिए श्री गुरुदेव के श्री चरण में जब तक बिखरोगे नहीं, तब तक निखरोगे नहीं। इसलिए बिखरना बहुत आवश्यकता है। और गोकुल जी महाराज को वही धुंधकारी दिव्य रूप में दिख रहा है। बोले तुलसी दाम मंडित विष्णु पार्षद जन भगवत कथा करके सुन के जो सुना और दिव्य रूप में आया, आने के बाद विष्णु पार्षद जन क्या, तुलसी दाम मतलब तुलसी के माला पहना थी। तुलसी का माला पहनाने का अर्थ कि आज से यह जीव हरि का हो गया। उसी को कबीर जी बोलते कबीरा कुत्ता दर दर फिरे। जब तक हम हरि के श्री चरणों में, गुरु के श्री चरणों में समर्पित नहीं होते, जैसे कोई घूमता फिरता गलियों में कुत्ता और लावारिश होता है, कोई भी पिट जाता है उसको, कोई भी डंडा मार देता है, कोई भी ढेला फेंक देता है। परंतु जिस दिन किसी मालिक की पट्टा लग गया उसकी गले में, उस दिन से उसे कोई नहीं पीटेगा, क्योंकि पीटेगा तो मुकदमा हो जाएगा। उसी प्रकार जिस दिन गुरु जी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दोगे, उसी दिन से आप विष्णु का संतान, विष्णु आपत्यम यस्य स वैष्णवः, भगवान महाविष्णु के संतान हो गए। जब संतान बन गया तो फिर आपके पिता है, आप तो अनाथ है नहीं, और उनके पास अंतिम चक्र क्या है, सुदर्शन चक्र, दंड। जो अपराध भगति करि कराई, राम रोष पावक सो जरई। जो अपराध भगति
गरि कराई राम रोस पावक सो जराई। जो अपराध भगत करी करेंगे। आप जब अपराध करोगे वैष्णव जनों को तो बोले राम रोस पावक जराई। बोले वो कौन हो? बड़ा आदमी हो तो क्या उसका हो गया? बोले अरे इंद्र से तो बड़ा नहीं हो सकता ना। सोन सुरेश रघुनाथ सुभाओ निज अपराध बिसरन कहाओ। जो अपराध भगत करि कराई राम रोस पावक सो जराई। जो अपराध भगत करि कराई राम रोस पावक सो जराई। जगत को ये भूलना नहीं चाहिए। भगवान की स्वभाव को रघुनंदन जल्दी घुसाते नहीं, लेकिन किसी संत जन को, वैष्णव जन को, भगवान भक्त को सताने पर छोड़ते नहीं, तिल तिल करके तड़पाते हैं। वो डंडा दिखता नहीं है, हर एक डंडा इतनी मजबूत होता है। उस डंडे में ऐसा मारा लगता है, न जी सकते हो न मर सकते हो। अग्नि में भी जलोगे नहीं, जल में भी डूबोगे नहीं। फांसी लगाने जाओगे तो रस्सी टूट जाएगी, केवल तड़पने का ही एक सहारा रह जाएगा। इसलिए वैष्णव जन, संत जनों से पंगा नहीं लेना चाहिए। जीवन में अगर नंगा होने की इच्छा हो, सर्वस्व हरा के बर्बाद होने की अगर इच्छा है, तो बस किसी कर्मकांडी वेदज्ञ गायत्री जपने वाला ब्राह्मण हो या वैष्णव जन हो, साधु या संपूर्ण संन्यास हरियाश्रित भक्त हो, चाहे अनन्य चिंतन्ते माम ये जनाः पर्युपासते, गृहस्थ में भी रह रहा हो भक्त, इसको छेड़ दो, इसको परेशान कर दो, इसकी मन में किसी भी प्रकार का क्षोभ उत्पन्न कर दो, फिर देखो आपकी जीवन की कैसे नंगापन और कैसे नाच नाचते हो, फिर कहीं का नहीं रहोगे। इसलिए संतों से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इनके जो भरोसा है वह हरि। अब जो बालापन से हरि भज रहा है, पल पल श्री हरि श्रीजू ध्यान रख रहे हैं, खान पान उठना बैठना लेटना जाना आना, और वो जगत नियंता जगत आधार है। उनकी शरणागत को अगर तुम परेशान करोगे फिर तो आप अपनी जिंदगी में सुखी कहाँ होगे। और उसी को तो कहते संत जन। संतों की स्वांग रचना करना, संत के वेश में परिभ्रमण करके दुराचार करके जीवन जीना अलग बात है, परंतु आज कलयुग में बड़ा विडंबना है। भजनानंदी महात्मा, भजन साधन करने वाले, इनसे तो बहुत दूर है लोग। भजनानंदी महात्मा को, भजन साधन करने वाले साधक जन को भिखमंगा समझते हैं, और जो आडंबर से बढ़िया ऊपर से नीचे तक चमचमाती ही कौन कौन क्रीम लगा के दिव्य
दिव्य रूप धरो जात। आजकल पाखंडी लोग भी दिव्य रूप धारण करके घूम रहे हैं, अब उनके चक्कर में पड़ते हैं। जिसकी जन्म कुंडली में शुक्र का बलवान हो तो वो पहले पाखंड रूप धारण करेगा, क्योंकि शुक्राचार्य का नियम था कि एन केन प्रकारेण देवताओं को जीतो, देवताओं को पराजय करके तुम जीत के राज करो। इसी प्रकार कलयुग में भी पाखंडी लोग संतों की जो एक मर्यादा, एक जो कर्मकांड नियम, वो सब भंग करके उनको ताक पर रखकर उनका अतिक्रमण करके और भजनानंद साधक को दबा रहे। और वो आज क्या कहते हैं, हम उपाय बताएंगे, रेमेडी बताएंगे, रेमेडी। कहीं जो साधना किया नहीं, गुरुमुखी हुआ नहीं, और वो रेमेडी बताए। वाह, क्या कलयुग, इसी का नाम कलयुग है। और उससे भी लोग आत्मा कल्याण की इच्छा शक्ति रखते हैं। महाराज हम तो किए, अब महाराज किए तो जाओ पूछो उनसे। मेरा कहने का तात्पर्य गोकर्ण जी महाराज से भागवत महापुराण किए और करने के बाद प्रत्यक्ष रूप में धुंधकारी दिव्य रूप धरो जाता, जिसकी कामना करने के लिए, जिसके लिए किए थे धुंधकारी के लिए, वो दिव्य रूप धारण करके प्रकट हुआ ना, वो सम्मुख में खड़ा तो हुआ ना। दिव्य रूप धरो जाता। तुलसी दाम मंडितः, क्योंकि ओरिजिनल साधक, ओरिजिनल साधु, ओरिजिनल भजनानंद आपको इतने आसानी से देगा नहीं कोई चीज जो आज बट रहे हैं यूट्यूब में और ये वो। लेकिन अगर ये ओरिजिनल साधु भजनानंदी महापुरुष अगर कृपा कर दे, फिर इंद्र देवता भी पहले उसको केवल हरि ही मेट सकते हैं। हरि इच्छा भावी बलवाना, मेट न सकहीं शंभु सुजाना। हरि इच्छा मेट न सकें शंभु, देवादिदेव महादेव भी उसको व्यतिक्रम नहीं कर सकते। हरि की इच्छा हो अगर, उसको महादेव भी नहीं छेड़ते हैं, बोलते नहीं मैं कर नहीं सकता। अब हुआ भी प्रमाणित, जब दशरथ जी महाराज आशुतोष भगवान शंकर जी को बुला रहे थे, राम जी जब वनगमन हो रहा था अयोध्या छोड़ने से पहले, आशुतोष तुम अवडरदानी आरती हराओ दिन जन मेरी आरती को दूर करो, मेरे कष्ट को दूर करो। बोले क्या है? बोले इन केन प्रकार राम जी
ना जाए बनम, अयोध्या छोड़ गए। तब शंकर जी देखे कि ये तो विपरीत है। विपरीत क्या है? बोले विपरीत है कि राम जी को जाना है और राम जी चाहते हैं कि जाए हम, इसलिए तो ब्रह्म सिद्ध हुए। बोले हर इच्छा भाभी बलवाना, मेट न सके समझना। भगवान की इच्छा थी जाने की, इसलिए शंकर जी भी, आशुतोष भगवान भी दशरथ जी महाराज के काम को नहीं किए, पुकारने पर नहीं सुने, अनसुनी कर दी। इसलिए प्रत्यक्ष अगर भुगतान करनी है तो केवल मात्र एकमात्र गुरु और हरि शरण, गुरु की संत निकाल के झोली दे दे। अरे भाई जिसके पास कुछ है नहीं, मन क्रम वचन लवा, वो क्या आपको दे सकता है? तो इससे महात्माओं को खोजो, आज भी हैं। जो भजनानंद साधु है, जो भजन साधन करने वाला, वो सामान्य स्वरूप में दिखते हैं, लेकिन आपको तो संसारी को चाहिए, आडंबर, दुनिया भर का टेंट पेंट, उन्हीं को बड़ा संत आचार्य माना जाता है। यही विडंबना है, यही दुख का मुख्य कारण है। इसलिए धुंधकार में किया तो गोकर्ण जी महाराज के सामने प्रत्यक्ष परिणाम आया। अगर वास्तव में आत्मा कर लेना चाहते हो, वही धुंधकारी भागवत की वार्ता को बड़ाई करते हुए कह रहा है, और इस प्रसंग को आगे में हम श्रवण करेंगे और आप सब इस भागवत महापुराण को श्रवण कर रहे हैं। जय जय श्री राधे।